श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास के दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में। अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, राहु काल का समय, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, महीने में 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का, जो कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किए जाते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव को प्रदोष का व्रत प्रदोष काल अत्यंत ही प्रिय है। अगर भक्ति भाव से प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता, तो संकल्प अवश्य ही लें। इसके बाद भगवान शिव का शिवालय में जाकर या फिर घर पर ही प्रातःकाल पूजन करें। सारा दिन उपवास रखें। देखिए, प्रदोष के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता, क्योंकि कोई भी नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो या समुद्री नमक, प्रदोष व्रत में सेवन नहीं किया जाता। तो हो सके तो निराहार संध्या के समय तक व्रत रखें। लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो दूध या फलों के रस के साथ या फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं। इसके बाद संध्या के समय प्रदोष काल में जो भी शुभ मुहूर्त होता है उसमें भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। शिवालय में जाकर कर सकते हैं या फिर घर पर ही एक चौकी बिछाएं, उस पर शिव परिवार की स्थापना करें और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भेंट करके प्रदोष के व्रत की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद जो भी कोई आपको मंत्र आते हों, शिव चालीसा, शिव तांडव या कोई भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। संध्या के समय खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं। भगवान शिव को चावल की खीर अत्यंत ही प्रिय है, तो चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्तगण इस व्रत को धारण करते हैं। कुछ भक्तगण पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं और कुछ भक्त अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा आप अभी तक व्रत करते आए हैं या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा व्रत करना चाहते हैं, उस प्रकार से इस व्रत को धारण करें। अलग अलग दिन का अलग प्रदोष व्रत होता है और अलग महत्व होता है। तो अगर आप चाहें तो अपनी कामना के अनुसार किसी भी दिन का व्रत रख सकते हैं, या फिर अगर आप 12 महीने का प्रदोष रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इस प्रकार से प्रदोष व्रत अगर धारण करते हैं नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और भगवान शिव तो जरासी पूजा से ही प्रसन्न होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। इस बार अधिक मास भी है और अधिक मास का एक प्रदोष व्रत हो चुका है और अब आएगा दूसरा प्रदोष व्रत। तो दूसरा प्रदोष व्रत कब होगा, आइए ये जानते हैं। तो त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 जून शुक्रवार की रात्रि 7:36 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 13 जून शनिवार की शाम 4:07 पर। अब प्रदोष का व्रत प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में धारण किया जाता है और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है
12 जून शुक्रवार को, तो 12 जून शुक्रवार को ही प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा, जो कि शुक्र प्रदोष कहलाएगा। देखिए, 13 जून को भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि है, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी विद्यमान नहीं है, तो इसीलिए व्रत 12 जून को धारण किया जा रहा है। 12 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 7:36 से 9:20 तक, और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, और राहु काल का समय अशुभ समय होता है, हम सभी जानते हैं। तो इस समय पर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या पूजा पाठ से बचना चाहिए, ये समय शुभ नहीं होता है। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, और प्रदोष व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।